लड़कियों का शिकारी पार्ट 24। मैंने रूम का बंदोबस्त कर लिया था। अब मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था तो लाइबा का कि लाइबा कब आएगी और मैं उसे लेकर पूरी रात मजे करूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि एक रात और एक दिन मेरी छुट्टी होगी। अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ये वही लाइबा है जो मुझे बस में मिली थी, जो बस होस्टेस थी। वो थी बहुत खूबसूरत, और आप सब जानते हैं कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। जो लड़की मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे सेट करके ही रहता हूँ। आप लाइबा को ही देख लें। मुल्तान से मैंने कराची के लिए सफ़र किया। एक रात में ही मैंने उसे सेट कर लिया और अपना नंबर भी दे दिया, और अब वो मेरे पास भी आने को तैयार हो गई थी। खैर, मैं दोस्त के साथ बातचीत करके फिर घर वापस आ गया। रात का खाना खाया और फिर सो गया। सुबह उठकर अपनी छोटी बहन सतारा को स्कूल छोड़ने चला गया। आज अब्बू भी उठे हुए थे सुबह सुबह और मुझे कहने लगे कि माजिद, तुम सतारा को स्कूल छोड़कर आओ, फिर मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी अब्बू, मैं सतारा को छोड़कर वापस आता हूँ। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया और फिर मैं सतारा को लेकर स्कूल आ गया। आज फिर मिस आमना से मुलाकात हुई। मिस आमना ने मुझे कहा कि माजिद, कल मुझे टाइम दे सकते हो? मैंने कहा, मिस, कल तो मुश्किल है, अलबत्ता अगले दिन मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। मिस ने कहा, फिर ऐसा करते हैं कि तुम मुझे इतवार वाले दिन टाइम दो, स्कूल की भी छुट्टी होगी और फिर हम लोग कहीं बाहर आउटिंग पे चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है मिस, जैसा आपको बेहतर लगता है, मैं वैसे भी फ्री होता हूँ। मिस आमना कहने लगी, तो फिर ठीक है, इतवार वाले दिन हम लोग बाहर कहीं आउटिंग पे चलेंगे। मैं सतारा को स्कूल छोड़कर मिस आमना को खुदा हाफिज बोलकर घर की तरफ रवाना हो गया। मैं घर के गेट पर पहुंचा ही था कि मेरी नजर नैना पर पड़ी। ये वही नैना है जो मोह 16 साल की है, जिसे मैंने सबसे पहले लिटाया था और इसका कई मर्तबा मैं काम उतार चुका हूँ। इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, मगर काम चलाने के लिए अच्छी है। छोटा सा कद है, लंबे लंबे बाल हैं, बड़ा बड़ा सीना है और चेहरा नॉर्मल है। अगर नैना को गौर से देखो तो पता चलता है कि उसके दांत थोड़े से बड़े हैं, मगर इस वाले काम के लिए वो बहुत परफेक्ट थी। उसका जिस्म परफेक्ट था, ज्यादा कमजोर भी नहीं थी और ज्यादा मोटी भी नहीं थी। आप समझ लें कि भरी भरी थी। तो उसके साथ वो वाला काम करने में बड़ा मजा आता था। खैर, उसने मुझे देखा तो इशारा करने लगी कि रुको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने इशारा किया कि घर में सब बैठे हुए हैं और ये गली मोहल्ले का माहौल है, कोई देख लेगा तो मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने उसे इशारा किया कि तुम मुझे कॉल करना। फिर वो चली गई और मैं अपने घर में दाखिल हो गया। मैं गया तो अब्बू मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने सलाम किया। अब्बू ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम, आओ मेरे पास आकर बैठो। अम्मी भी बैठी थी और अब्बू भी साथ थे। फिर मुझे अब्बू कहने लगे कि देखो माजिद, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैंने कहा, जी अब्बू, आप हुक्म करें। अब्बू कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर करके तुम खिलाऊं। अब तुम करके हम मियाँ बीवी को खिलाओ। मैंने कहा, जी अब्बू। तो अब्बू कहने लगे कि ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई कारोबार करो। अभी हमारे पास पैसे भी हैं, हम किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि अब्बू, मुझे मोबाइल की दुकान खोल के दें। मुझे मोबाइल की दुकान खोलने में भी बहुत शौक है।
अब्बू ने कहा, ठीक है, कामयाबी उसी काम में होती है जिस काम में आपका दिल हो। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मोबाइल की दुकान खोल के दूं, तो फिर अपना जहन बना लो और मुझे ये बताओ कि उस दुकान खोलने में कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा, अब्बू ज्यादा नहीं, अगर 10 लाख भी आप इन्वेस्ट कर ले तो मेरा काम चल जाएगा। अब्बू ने कहा कि 10 नहीं, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके देता हूँ। मैंने कहा, अब्बू 15 लाख में तो अच्छी खासी दुकान बना लूंगा। अब्बू ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी और बड़ी दुकान बनाओ। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे और तुम्हें कोई मसला ना हो, तुम आराम से अपना घर चला सको। हमारा क्या है, हम आज हैं, कल हम चले जाएंगे। मैंने कहा, अब्बू, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे। अब्बू कहने लगे, बस बेटा, एक बात याद रखना, मेरी बेटी सतारा का ख्याल रखना। हम आज हैं, कल अगर चले भी जाएं तब भी तुम अपनी बहन को बेटी की तरह पालना और उसकी अच्छी तरबियत करना और उसका ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि तुम शादी के बाद अपनी बीवी के कहने में आ जाओ और मेरी बेटी को छोड़ दो। मैंने कहा, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मेरी जो बीवी है नादिया, वो भी तो मेरी कजन है, खाला की बेटी है, अपनी है, वो पराई थोड़ी है। वो कभी भी इस तरह नहीं करेगी। और आप कहाँ जा रहे हैं? आपने ही मेरी शादी करवानी है और फिर सतारा जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी भी शादी आपने और अम्मी ने ही करवानी है। अब्बू ने कहा कि ये तो जिंदगी की बातें हैं। और फिर अब्बू ने कहा कि तुम कहाँ पर दुकान खोलना चाह रहे हो? फिर मैंने मोहल्ले की एक मार्केट में देखा, एक बेहतरीन सी कॉर्नर वाली दुकान खाली थी जिस पर मेरी नजरें बहुत पहले से थी। मैंने अब्बू को बताया कि फलां जगह पे कोने में फलां गली में कॉर्नर वाली एक दुकान खाली पड़ी है। उसका किराया भी इतना ज्यादा नहीं है, 25,000 किराया है और 4 महीने के एडवांस है। अब्बू ने कहा कि तुमने पहले से ही मालूमात कर रखी है। मैंने कहा, जी अब्बू, आप जब सऊदी अरब में थे तभी मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं मोबाइल की ही दुकान खोलूंगा और इसी गली में खोलूंगा। और जो दुकान में मैं जाकर आपको दिखाने वाला हूँ वो दुकान मुझे मिल ही रही है। अब्बू ने कहा, चलो ठीक है, फिर कब चलना है उससे बात करने? मैंने कहा, अब्बू, शाम में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बू ने कहा, ठीक है, फिर मुझे बता देना जब चलना हो। मैंने कहा, ठीक है। अब्बू फिर अपने रूम में आ गया और फिर मैंने नैना को मैसेज किया। नैना का जवाब आ गया। नैना ने मुझे कॉल की और कहने लगी कि माजिद, मैंने सुना है कि तुम्हारा निकाह का हो गया है। मैंने कहा, हाँ यार, वो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरा निकाह करवा दिया है, पंजाब मुल्तान में मेरी खाला की बेटी के साथ। नैना कहने लगी कि तुमने तो मुझसे वादे किए थे कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने कहा, नैना, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे पसंद भी हो, लेकिन मैं क्या करूं, घर वालों की वजह से मजबूर हो गया हूं। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। तुम्हारा जब दिल चाहे मुझसे मिलने का तुम आ सकती हो, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा। नैना कहने लगी, बस बस रहने दो, दिल तो बड़ा चाह रहा है कि अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, ना, अम्मी और अब्बू घर पर हैं। अगर अब्बू कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर मैं तुम्हें अम्मी के सोते ही बुला लूंगा। नैना कहने लगी, अच्छा ठीक है, अगर मौका मिले तो फिर मुझे कॉल करना, मैं सोचूंगी कि आना है या नहीं। अब नैना मुझे चाहती तो बहुत थी, वो चाह कर भी मुझसे दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए भले मेरा निकाह नादिया से हो गया था, लेकिन वो मिलना जुलना मुझसे कभी भी नहीं छोड़ेगी। खैर, मैं थोड़ी देर बैठा रहा रूम में, फिर उठकर सीधा बाइक निकाली और हकीम अशरफ के पास आ गया। सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, कैसे हो? हकीम साहब ने कहा, मैं ठीक हूँ। माजिद भाई, आप ठीक हैं? मैंने कहा, जी जी, मैं भी ठीक हूँ। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगाई, मैंने चाय पी, फिर कहने लगा, बताओ कैसा हो आना हुआ?
मेरे दोस्त ने मुझे कहा, यार जो दवाई दी थी ना, वो वाली दवाई समझ जाओ, ज्यादा टाइम वाली। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, फिर कोई मुर्गी आई है तुम्हारे हाथ में? मैंने कहा, हाँ हाँ, एक आई है, न्यू है। तो उसने मुझे 2 पूड़ियां बना के दे दी कि कार्बाइड डालने से 30 मिनट पहले इसको खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं वो पुड़ियां लेकर घर वापस आ गया। फिर मैं लैबा को मैसेज किया। जैसे ही मैंने लैबा को मैसेज किया तो लैबा का फौरन ही जवाब आ गया। लैबा कहने लगी कि माजिद, आज रात को 8 बजे मुझे फलां जगह से पिक कर लेना और मैं रात को आपके साथ ही रहूंगी। कल दिन को भी आपके पास रहूंगी और फिर मैं शाम में बस टर्मिनल पे वापस आ जाऊंगी। मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा ठीक है लैबा, मैं आपका मुंतजिर हूँ। अब जैसे ही शाम को 5 बजे तब्बू ने कहा कि चलो यार, वो तुम्हारी दुकान मालिक से बात करके आते हैं। मैं अब्बू के साथ चला गया, दुकान वाले बंदे से बात की और अब्बू ने उसको चेक लिख के दिया। कहा कि ये आप बंदे को कैश करवा लेना। एग्रीमेंट वगैरह हो गया था हमारा। अब्बू ने कहा कि कब जाना है माल लेने के लिए? मैंने कहा, अब्बू 2 दिन बाद जाऊंगा, माल लेके आऊंगा। तीसरे दिन मैं दुकान को ओपन करूंगा। अब्बू ने कहा ठीक है, जब जाना हो तो बता देना, मैं भी साथ चलूंगा और पैसे भी निकलवाएंगे बैंक से। मैंने कहा ठीक है अब्बू। अब्बू ने कहा कि मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, तुम घर चले जाओ। मैंने कहा अब्बू, मैं भी आज दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ और कल शाम में वापस आऊंगा, हम लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं। अब्बू ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपनी अम्मी को बता देना। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैं घर आ गया, अम्मी को बता दिया कि अम्मी, मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ और मैं कल शाम तक वापस आऊंगा। रात हम लोग बाहर ही होंगे। अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, कपड़े वगैरह लेकर जाओगे? मैंने कहा नहीं अम्मी, बस जो पहन के जाऊंगा बस यही बहुत है। फिर जैसे ही 7 बजे तो मैं तैयार होकर जहां मुझे लाइबा ने बोला था, मैं उधर पहुंच गया और उसका इंतजार करने लगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नावल का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखिए। शुक्रिया।